Hi. So this is Dr. Vatsal. He has just appeared in NEET PG 2025 and we are going to ask him some questions about it. कैसा था भाई? पेपर तो मतलब पिछली बार से मुश्किल, मेरे को मुश्किल लगा। मतलब यूजुअली जितना आता है कि भाई मतलब वन स्टेप वाला जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली यही आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले कि भाई डायग्नोसिस बता दी, ट्रीटमेंट बता दिया उसका कि भाई ये सीधा सीधा तुम्हें डायग्नोसिस बस करके और ट्रीटमेंट बताना होता है। इसमें क्या था जैसे कि क्वेश्चन आए हुए कि भाई या तो टीबी के ऊपर पूछा जाता है या एड्स के ऊपर पूछा जाता है। इसमें दोनों के ऊपर पूछा गया था कि भाई एक बंदे को टीबी भी है एड्स भी है, उसमें पहले एटीटी स्टार्ट करोगे पहले एआरटी स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, कितने टाइम बाद स्टार्ट करोगे? ओके, सो मतलब कॉम्बिनेशन टाइप के इसमें ज़्यादा होते हैं मतलब अच्छा, और इंटर डिपार्टमेंटल कोरिलेशन बहुत था रेडियोलॉजी का तो इन्होंने मतलब सबने ही वो कॉन्ट्रैक्ट सा ले रखा था जैसे कि भाई सब कोई रेडियोलॉजी। गायनी का इतना रेडियो मैंने आज तक नहीं देखी, गायनी में इतनी सारी रेडियो इतने क्वेश्चन हिस्ट्रोस्कोपी नहीं, फिर सीटी वो इतना और क्या सीटी गायनी में फाइब्रॉइड एडिनोमायोसिस सबका कि भाई एक तो चलो एक तो एडिनोमायोसिस में दो, एक तो मेरे को अच्छे से याद है वो वाला क्वेश्चन है उसमें क्योंकि वो यूट्रस नीचे बना के दे रखी है, यूट्राइन ट्रैक्ट वाला पूरा दे रखा था, रेट्रोवर्जन और फिर आगे रेट्रोवर्जन, ऊपर इतना बड़ा मास सा था कि भाई क्या है फाइब्रॉइड है एडिनोमायोसिस होएगा। मेरे को फाइब्रॉइड लग रहा था, लोग एडिनोमायोसिस कह रहे हैं, मैंने कहा मैंने कान बंद कर लिया जो अपने मन में आए वही करना है क्योंकि एडिनोमायोसिस इतना थोड़ी ना बड़ा, इतना बड़ा मतलब यूट्रस इतनी सी है, एडिनोमायोसिस इतना बड़ा मतलब फुल एब्डोमेन है वो उसने एनगल्फ कर रखा है। बाकी ऑर्थो में जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा फ्रैक्चर हो गया कि भाई कोलीज है क्या है, कुछ नहीं ना कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं हुआ। एक वो आया हुआ था कंप्रेशन फ्रैक्चर है कि भाई बूढ़ी आंटी आई है एकदम सडन बैक पेन उनको हो गया और उसमें दिखाया हुआ था कि भाई कंप्रेशन फ्रैक्चर का क्वेश्चन आया हुआ था, बस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड से था उसमें से। बाकी ENT आई बहुत आई थी, एनाटमी बहुत आई थी, पैथो हर बार ज़्यादा आती है बट पैथो इस बार उतनी नहीं आई थी जितनी हर बार आती है। कम्युनिटी बहुत आई हुई थी। मेडिसिन में से मतलब इन्फेक्शन में से बहुत दिया हुआ था, इन्फेक्शन में कम आता है यूजुअली जो होता है ना। और साइकेट्री भी आई हुई थी, साइकेट्री और फोरेंसिक आई हुई थी बहुत सारी, फोरेंसिक बहुत सारी आई हुई थी। सो लेट मी जस्ट सम इट अप, ओबी-गायनी, एनाटमी फोरेंसिक, बाकी फिजियोलॉजी में मतलब एक दो क्वेश्चन जो आते हैं फिजियोलॉजी वाज PSM was a topic of मतलब इंटरेस्ट एंड माइक्रो सब माइक्रो का इतना ज़्यादा आया हुआ था भैया, मतलब पैथो जितना आया हुआ था कि मतलब माइक्रो की सीधा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भाई नाम बताओ इसका। ओके और कि भाई मतलब जैसे तो मतलब एग्स, वो एग्स की फोटो वो सब दो तो एग्स की फोटो थी, बाकी कि भाई ये इसको एक तो रॉ मिल्क वगैरह वाला आया हुआ था कि भाई रॉ मिल्क ड्रिंकिंग वाला आया हुआ था। एक ही आया हुआ था कि जो छोटा बच्चा है उसको भाई नीचे एनल ओपनिंग से उसका फाइब्रस सा तुम्हें वो दिखता है कौन सा ऑर्गेनिज्म होएगा। और मतलब माइक्रो का कि भाई QH माउंट बनाओगे कौन सा बनाओगे इसके लिए, मतलब मोस्टली माइक्रो टेस्ट फोकस्ड। और ये जो है कि इज इट एसोसिएटेड विद क्लिनिक्स, मतलब तुम्हें क्वेश्चन में हिस्ट्री एग्जामिनेशन देंगे और उसके बाद ऑर्गेनिज्म पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन? डायरेक्ट तो भैया बहुत कम आए थे, मतलब यूजुअली ये था कि भाई हिस्ट्री क्लिनिकल हिस्ट्री वगैरह कुछ ना कुछ दे ही रखी थी कि भाई मतलब कि मतलब 90% ऑफ द पेपर वाज क्लिनिकल और बाकी फैक्चुअल चीज़ें तो 10% ही थी, क्योंकि मतलब जो एनाटमी है एनाटमी वाज ओनली फैक्चुअल थिंग कि भाई आपको अब वो काट के ही रख दिया, बता दिया सेक्शन दे दिया, जैसे वो दिया था कि ये एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है, यहाँ से सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, बीच में से नर्व जा रही है, बताओ कौन सी है। मेरे को लग रहा था ट्राइजेमिनल बताया मेरे को लगा कि नहीं वो ट्राइजेमिनल था, वेगस था, हाइपोग्लॉसल था और स्पाइनल एक्सेसरी था। तो मेरे को ट्राइजेमिनल लग रहा था बट मैं श्योर नहीं था, मेरे को लगा छोड़ो भाई यहाँ पंगा नहीं लेना है इसमें। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर दो तो मेरे को अच्छे याद है, मेरे दो तो रिपीट हुए थे, बाकी एग्जैक्ट रिपीट मतलब एग्जैक्ट रिपीट। और मतलब एक तो ये PSM का ही था कि भाई क्या कहते हैं दो अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए कौन सा टेस्ट लगा, पाई स्क्वायर था, पेयर टी अनपेयर टी और वो। और दूसरे वाला मेरे को अच्छे से याद नहीं बट इट वाज फ्रॉम गायनी ओनली। तो गायनी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, गायनी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मेडिसिन सर्जरी को उतनी नहीं। मेडिसिन सर्जरी मतलब मेडिसिन सर्जरी को तो हमेशा से मिलती आई है ना, गायनी को भी मतलब मिलती तो आई है बट गायनी का आजकल मतलब थोड़ा सा मेडिसिन के बराबर का आ गया है,
उसका ना Okay. लेवल, क्योंकि मेडिसिन और गायनी इंटीग्रेट करके दे रहे हैं, गायनी और रेडियो इंटीग्रेट करके दे रहे हैं। गायनी का बहुत सारों के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। जो प्योर गायनी क्वेश्चन थे दैट वर मतलब 50%। 13-14 क्वेश्चंस वर प्योर गायनी, ठीक है। और इंटीग्रेटेड गायनी की और आप 10 क्वेश्चन लगा लो, तो 23 क्वेश्चन फ्रॉम जस्ट गायनी इज Is a लॉट, big- हाँ इज अ yeah. बिग थिंग। अच्छा, एंड पीडियाट्रिक्स? पीडियाट्रिक्स का भी ठीक था। पीडियाट्रिक्स का जो हर बार आता है क्वेश्चन माइलस्टोन्स का, वो इस बार नहीं आया। नहीं आया। हर बार या तो 1 या 2 क्वेश्चन आते, तो इस बार नहीं था माइलस्टोन्स अच्छा, का। चलो, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ फुली प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल फॉर द नेक्स्ट नीट? भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई अपना जीटीज देते रहो। जीटीज भी वो वाले जिसमें जो 5 सेक्शंस वाला वो है ना, 5 कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस ना हो जाए। पहले तो 4 होते थे, ओके। तो 5 सेक्शंस के लिए तो वही जीटी देते रहो, ताकि तुम्हारा मेंटल बर्नआउट ना हो जाए। एंड के 3 क्वेश्चन पे आके आई वाज जस्ट लाइक कि भाई बीच में तो मैं आँख खोल के सो गया था। किसी ने बॉटल सी खड़काई क्या एकदम पूछ रहा है? बॉटल से खड़काई एकदम, तब मेरे को याद आया, अरे एग्जाम देने बैठा हूँ। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए थे मेरे। दूसरी चीज़ ये कि भाई अपने जो तुमने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो उससे ज़रूर रिवाइज करना। अच्छा, सो रैपिड रिवीजन रैपिड रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। रैपिड रिवीजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट भैया। दूसरा ये है कि भाई जीटी मतलब फुल प्रेपरेशन वाले जीटी की, भाई यू आर सिटिंग ऑन अ डेस्क चेयर एंड दैट फुल एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमारे टाइम तो चलो वी वर लकी कि भाई बारिश हो रही थी हमारे टाइम तो, बट वो पसीना ड्रिप करना और वो पांच सेक्शन वो करना, मतलब you finish those 5 sections really early because you have 3.5 hours. So you finish those sections really early and you have मतलब ample amount of time. ample amount of time. You have 8 to 10 minutes in every section that you get. But the main thing is कि भाई you cannot do, you will just revisit the questions, revisit those 40 questions. Then you will start thinking कि अरे इसका तो ये भी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, जो रिव्यू मार्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या उनको रिव्यू करना चाहिए? रिव्यू भैया मेरे हिसाब से जो मैंने देखा So is your first attempt the best attempt, or do you go back and change the option that is the right approach? in my मतलब in my understanding my first attempt was the best attempt. Okay. Because after, क्योंकि नीट जनरली इज नॉट लाइक दिस कि भाई तुम ज़्यादा सोचने का। नीट इज जनरली जस्ट कि तुम्हारी क्लिनिकल स्किल्स टेस्ट हो रही है। क्लिनिकल स्किल्स तो मतलब फर्स्ट ग्लांस में ही आ जाता है। और फर्स्ट ग्लांस में जो तुम्हें लग रहा है वो मार दो, दोबारा से ना। हाँ जी, अपने गट फीलिंग से जाना चाहिए या फिर तुम्हारा लॉजिक कह रहा है ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही? नीट में तो बिल्कुल लॉजिक नहीं, नीट में लॉजिक नहीं चलाना भैया, बिल्कुल मैंने देख लिया है। नीट में तुम जितना लॉजिक चलाओगे उतने फिर तुम्हारा वो हो जाएगा कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं। आपको लगता है कि भाई ये साला ये कहीं एम्स वाला क्वेश्चन तो नहीं दे रखा है इन्होंने, फिर आप लॉजिक चलाने लगते हो, फिर आप कोरिलेट करने लगते हो, अरे एक मिनट यार ट्राई को मुनास तो नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइम में फंस जाता है। तो बस फिर यही है, मेरा तो यही मानना है कि नीट में आपने अपना जो फर्स्ट आया है ना उसको याद रखो, एटलीस्ट उस पर मार्क करके रख लो, मार्क पर रिव्यू करके आप डाल दो। अगर आपको बाद में दिमाग लगाने का करता है, अगर आप यू आर मतलब 70 to 80% श्योर कि भाई ये वाला ऑप्शन है, देन गो फॉर इट, टेक द चांस। अगर इफ यू आर स्टिल नॉट 50% तो जो आपको कीप योर ओरिजिनल। तो नेट वन लाइन में व्हाट इज लाइक हाउ इज नीट? Okay, you can say it in a scale of 1 to 10 also. Difficulty level. Difficulty level was 8 out of 10. 8 out of 10. For me at least. It was Lengthy? It was not lengthy. Not lengthy at all. मतलब there was no कि भाई बड़ी history वाले question. Concise history, and it was not at all lengthy. But the thing is कि भाई you will मतलब the main strategy most of the people who are employing with me was कि 10 मिनट तो तुम्हारे पास बच रहे हैं, तो उसमें जाके अपना रिव्यू कुछ नहीं, उठ जाओ सीट से, वॉशरूम जाओ, पानी पी के आओ, घूम के आओ। मेरे को लग रहा है पागल है कि दोबारा से आके पहले जाते हुए इनकी वेरिफिकेशन होगी, फिर आते हुए वेरिफिकेशन होगी। बट दैट वाज अ रियली जीनियस स्ट्रेटजी कि भाई उठ के तुम्हारे दोबारा से रिफ्रेश हो जाओगे। लाइक you should go for refreshment every once in a while. At least once you should go for refreshment. मतलब तुम्हें पानी नहीं भी पीना हो, तुम्हें अगर टॉयलेट नहीं भी जाना हो, तो जस्ट गो फॉर अ वॉक। कि भाई मतलब अपना टाइम देख लो, अपने मन के हिसाब से थोड़ा सा क्विक सी वॉक करके आ जाओ, या बाहर जाके एक बस स्ट्रेचिंग करके आ जाओ।
तो भाई दैट रियली हेल्प्स इन दीज सिचुएशंस लाइक दिस. चलो, थैंक यू सो मच.